बनारस के छोटे से शहर में सीता नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 2 बेटे थे और कई साल पहले उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। कितने दिनों तक पुलिस पता लगाती रही, पर दुर्घटना करने वाला कोई नहीं मिला। बड़ी मुश्किलों से सीता अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करती है। स्कूल तो किसी तरीके से पढ़ाती है, पर अब कॉलेज में पढ़ने की उसकी हैसियत नहीं थी। सीता अपने घर के पास लाला जी के पास मदद मांगने जाती है। लाला जी, आपसे कुछ काम था। आओ सीता, बैठो और बताओ क्या हुआ। वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। अरे सीता, तुम इतना क्यों झिझक रही हो? मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम बेफिक्र होकर बताओ। लाला जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने सालों से आप मेरी मदद करते आ रहे हैं। बस आज भी कुछ ऐसा ही काम है। तुम चिंता मत करो, जो मेरे बस में होगा मैं जरूर करूँगा। लाला जी, मेरे बेटे अब बड़े हो चुके हैं। किसी तरह मैंने स्कूल में तो पढ़ा लिया, पर अब कॉलेज भेजने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप अगर कुछ मदद कर दे तो आपका बहुत ही उपकार होगा। सीता, मैं दे तो दूंगा, लेकिन तुम वापस कैसे करोगी? अब तुम जवान तो रही नहीं कि काम करके मेरे पैसे वापस दे दोगी। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, पर कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगी। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है और मेरे सर पर भी बहुत जिम्मेदारी है। सीता, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं, पर कुछ पैसे तो दे सकता हूँ, जिससे तुम अपने एक बेटे को आगे पढ़ाओ और एक को काम पर लगा दो। ऐसे एक बेटा पढ़ भी लेगा और मेरे पैसे भी वापस आते रहेंगे। पर ये तो नाइंसाफी होगी मेरे एक बेटे के साथ। मैं जो कर सकता था तुम्हें बता दिया, अब तुम फैसला करो कि क्या करना है। पर मैं कैसे फैसला करूं कि किसको पढ़ाऊं और किसको नहीं? सीता, तुम्हारा जो बेटा पढ़ाई में अच्छा है, उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दो। पढ़ाई में तो दोनों ही सही हैं, पर अनिल थोड़ा बहुत मेहनती है और क्लास में फर्स्ट भी आता है। और सुशील पढ़ाई में ठीक ठाक है, पर जैसे तैसे अच्छे मार्क्स ले ही आता है, कभी कभी आलस कर जाता है। तो फिर सही है, तुम अपने बड़े बेटे को शहर भेज दो और छोटे बेटे सुशील को मैं एक बेकरी में काम दिला देता हूँ। धीरे धीरे काम सीखेगा, फिर अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। सीता लाला जी की बात मानकर अनिल को शहर पढ़ने भेज देती है और सुशील को काम सीखने के लिए बेकरी में नौकरी दिला देती है। माँ, मुझे भी आगे पढ़ना था। बेटा, तू घर के हालात तो जानता है, तुम दोनों की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको अपनी किस्मत समझकर अपना लेता हूँ। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। बेटा, तू निराश मत हो। भगवान कब किस पर मेहरबान हो जाए किसी को नहीं पता। आज तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब क्या ही होगा माँ। बेटा, तू देख लियो, एक दिन मेरी बात जरूर सच होगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। आजा मेरा राजा बेटा। कितने साल घर के हालात सुधारने की आस में गुजर जाते हैं और अनिल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और किसी बड़ी कंपनी में अनिल की नौकरी भी लग जाती है। कंग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुशील मेरे भाई, मेरी नौकरी लग गई है और सैलरी भी अच्छी मिल रही है। क्या बात है भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप रुको, मैं माँ को बुलाता हूँ। नहीं नहीं सुशील, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कल ऑफिस जाने की तैयारी भी करनी है। मैं किसी और दिन माँ से बात कर लूँगा। ठीक है भैया, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हो गया, तू इतना उछल क्यों रहा है? यूँ वो अब हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे हुआ क्या है बेटा, तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है क्या? ऐसा ही समझो माँ। माँ, भैया की नौकरी लग गई। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, अभी भैया का फोन आया था, बता रहे थे कि उनको मोटी सैलरी मिलेगी। बेटा, आज मेरी एक फरियाद तो भगवान ने सुन ली। अब बस तू भी अच्छे से काम सीख जाए और तू भी अपनी भाई की तरह डॉलर कमाए। अरे मेरी बोली माँ, डॉलर इंडिया में नहीं विदेश में मिलते हैं, आप भी ना। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अनिल अपने घर नहीं आता और अचानक से ऑफिस के काम से उसको बनारस आना पड़ता है। तो फिर वो अपनी माँ और भाई से मिलने जाता है। अनिल, तू आ गया बेटा। तू कितने दिनों से ना तू घर आया और न ही तेरा कोई फोन आया। कम से कम पता तो कर लेता कि तेरी माँ जिंदा भी है कि मर गई। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? शहर में काम करना आसान नहीं है, मुझे खाना खाने का टाइम मिल जाता है, वही बहुत है। अच्छा बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरे ऑफिस वाले तुझसे इतना काम करवा रहे हैं।
तू ठीक तो है ना बेटा? खाना सही से खाता था कि नहीं? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। जी सर। जी ठीक है। जी बिल्कुल सर। क्या हुआ, सब ठीक है? माँ, मैं जिस होटल में काम करता हूँ उसकी अलग अलग शहरों में ब्रांच खुल रही है। ब्रांच, ये क्या होता है? माँ आप रहने दो, आपको क्या करना है आप बस कल के दिन संभाल लेना। कल मेरे बॉस घर आ रहे हैं डिनर पर, अगर वो खुश हो गए तो मेरी दोबारा से प्रमोशन पक्की है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं सुशील को बोल दूंगी कि वो अच्छा सा खाना बना ले। उसके हाथ का खाना एक बार खाएंगे तो तेरी डबल प्रमोशन कर देंगे। सुशील को खाना पकाना आता है। तू खाने की बात कर रहा है? वो ऐसी ऐसी चीज बनाता है कि उसके आगे चाइना वाले भी फेल हो जाएंगे। माँ खाना बनाना है, कोई मशीन नहीं खरीदनी। अरे तू समझ गया ना, बस कल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुझे सुशील पता है कि कितना याद करता है। माँ वैसे वो है कहाँ? किचन में खाना बना रहा है। ये इसको किया हुआ क्या है? ठीक है, बेकरी में काम करता है। इसका मतलब ये कोई है कि लड़की की तरह किचन में घुसा रहेगा। मुझे आए हुए कितनी देर हो गई, अभी तक मिलने नहीं आया। तो तू जाकर मिल ले, उसने सुनाई नहीं दिया होगा, नहीं तो भागकर तुझसे मिलने आता। ठीक है, मैं ही मिल लेता हूँ। छोटे कैसा है? भैया आप कब आए? मैं तो कितनी देर का आया हूँ। मुझे लगा तू मेरे आने से खुश नहीं है, इसलिए मिलने नहीं आया। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आपसे मिलने को तरस गया था। चल तुझे खाना बनाना आता है तो मुझे कुछ तो फायदा हुआ। कल मेरे बॉस आ रहे हैं, डिनर पर मेरी नाक मत कटवा दियो। भैया आप जानते नहीं हो, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। वाह, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू। ठीक है, वो तो कल पता चल जाएगा। बड़ा अपने आप को शेफ समझ रहा है। अगले दिन शाम को अनिल के बॉस घर आने का टाइम हो जाता है। माँ सब रेडी हो गया ना? हाँ बेटा सब तैयार है, बस सलाद रह गया है, वो भी 10 मिनट में बन जाएगा। भैया सब कुछ रेडी हो गया है। अरे ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? सुशील तुम मेरे सर के सामने मत आना, किचन में ही रहना। तुम्हें देखकर कहीं मेरी प्रमोशन ना रुक जाए। भैया मेरे कपड़े ठीक तो है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तुम यहाँ छोटे से गांव में रहते हो, तुम्हें क्या पता कैसे कपड़े हैं। ऐसे बाहर आओगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं आपके बॉस के सामने नहीं आऊँगा। इतने में अनिल के बॉस भी आ जाते हैं और अनिल उनको सीधा खाने की टेबल पर ले जाता है और अनिल के बॉस को खाना बहुत ही पसंद आता है। वाह क्या खाना बना है बहन जी, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। मेरा इतना बड़ा होटल है पर ऐसा स्वाद हर किसी के हाथ में नहीं होता है। सच्ची बहन जी, आपने क्या खाना बनाया है? बॉस जी खाना मैंने नहीं, मेरे छोटे बेटे सुशील ने बनाया है। क्या सच में? क्या वो यही है? अनिल तुम्हारा भाई घर पर था और तुमने मुझे बताया नहीं। हम साथ बैठकर खाना खा सकते थे। सर वो खाना बनाने में बिजी था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। चलो अब बुलाओ अपने भाई को, मुझे मिलना है। नहीं सर, उसको अभी टाइम लगेगा। नहीं नहीं बॉस जी, मैं अभी बुलाती हूँ। बहन जी आप मुझे बॉस जी मत बुलाएं। बहन जी बॉस मैं अनिल का हूँ, आपका नहीं। सर जी एक ही बात है। नहीं नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है भाई साहब, मैं नहीं बोलूंगी। अभी ठीक है। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गई। सुशील बेटा जल्दी बाहर आओ, 1 मिनट में बुला कर लाती हूँ। ओ लड़के, मैं आवाज लगा रही हूँ, तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? माँ वो भैया मना करके गए हैं। अरे तू मत सुन उसकी, वो बॉस जी बुला रहे हैं, जाकर मिल ले। अनिल को मैं बोल दूंगी कि मैंने बोला है और किचन का काम मैं संभाल लूंगी, तू जल्दी जा। ठीक है माँ। नमस्ते सर। बेटा तुमने खाना बनाना सीखा है या कोई कोर्स किया है? कहाँ सर, इसने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की। वो तो ये एक छोटी सी बेकरी में काम करता है, वही कुछ सीख लिया होगा। अनिल जो भी है पर इसके हाथों में हुनर तो है। और टेबल एटिकेट्स देखकर मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हें खाना बनाने और खिलाने में काफी शौक है। जी सर आप सही बोल रहे हैं। सर मैं चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, थाई सब बना लेता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। अनिल तुम्हारा भाई इतना टैलेंटेड है और तुमने इसे घर बिठा रखा है। ऐसा करो कल सुशील को भी मेरे ऑफिस लेकर आओ। सर माफ करना पर सुशील को कल बेकरी जाना होता है, वो वहाँ से छुट्टी नहीं ले सकता। मैं किसी और दिन ले आऊंगा जब भी ये फ्री होगा, है ना सुशील? जी सर भैया सही बोल रहे हैं। तो छोड़ दो ये जॉब, मैं तुम्हें जॉब देता हूँ। कल तुम आकर मेरी टीम के लिए कुछ बनाओ।
फिर देखते हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं? इसके बस की बात नहीं है इतने बड़े होटल का शेफ बनने की। एक दो चीज अच्छी बना लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा बना लेगा। अनिल तुम्हें हीरा परखने का टैलेंट नहीं है, पर मैं किसी को देखकर ही समझ सकता हूँ कि कौन किस चीज के लायक है। और भूलो मत तुम्हारा भी सिलेक्शन मैंने ही किया है। जी सर मेरा वो मतलब नहीं था। आप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तो फिर ठीक है सुशील, कल मिलते हैं। सुशील और उसकी माँ सीता दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था कि घर बैठे बैठे उसके बेटे के लिए इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। सुशील अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए शहर जाता है और एक अच्छी सी डिश बनाकर सर्व करता है। सुशील मेरी टीम को तुम्हारी डिश बहुत पसंद आई। क्या सच में? क्या हुआ अनिल, तुम इतने हैरान क्यों हो? नहीं सर मैं तो बहुत खुश हूँ, पर खुशी के मारे मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, पर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो। क्या हुआ अनिल, तुम कहाँ खो गए? टेस्ट करो। जी सर ये तो सचमुच में बहुत टेस्टी बना है। तुम्हें क्या लगा इसमें नमक ज्यादा होगा या इसमें मिट्टी भी हो सकती थी? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे भैया ऐसा क्यों सोचेंगे? सुशील तुम्हारे होनहार और प्यारे भैया ने मेरे शेफ को कहा कि मेरा भाई टेस्ट में पास नहीं होना चाहिए, उसकी डिश में थोड़ा नमक या मिट्टी मिला दो कि उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाए। सर आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस बात का सबूत भी है। तुम बोलो तो मैं दिखा देता हूँ। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अनिल जो तुमने हरकत की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। तुम तो अपने सगे भाई के ही दुश्मन हो। तुम्हें लगा कि मेरा भाई मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, कहीं तुमसे ज्यादा पैसे न कमाने लग जाए। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। सुशील तुम्हारा सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर हो गया है, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। और अनिल तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, अपना हिसाब कर लो और कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। सर आप मेरे भाई के साथ ऐसे मत करो, हो गई उनसे गलती, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया। आप चाहे मुझे जॉब से निकाल दे, पर मेरे भैया को मत निकालो। देखा अनिल, तुम्हारे और तुम्हारे भाई में यही फर्क है। और कोई भी बिजनेस कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप की वजह से ही चलता है, और तुम अपने घर में ही अच्छे रिश्ते नहीं बना पाए। सर मैं गलत था, मैंने अपने छोटे भाई के साथ बहुत गलत किया। सर प्लीज आप मान जाए, भैया को एक मौका दे दीजिए। ठीक है सुशील, मैं तुम्हारे कहने पर इस बार अनिल को छोड़ देता हूँ। याद रहे अनिल, तुम्हारी ये जॉब तुम्हारे भाई की वजह से बची है। हो सके तो अपने इस स्वभाव को बदल लो, नहीं तो जो आज हुआ वो अगर किसी और के साथ होगा तो वो तुम्हारी नौकरी नहीं बचा पाएगा। अनिल अपनी हरकत पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और अपने भाई से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो छोटे भैया आप इतना मत सोचो, माँ ने क्या सिखाया है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, चाहे खुशी हो या गम। भैया मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं भी मेरे छोटे भाई।